और इसी 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से स्टार्ट हो गया था। शुरुआत इसकी वहाँ से हो गई थी और इसी टाइम पर 5 बजे शाम उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था और 4000 किलोमीटर ज़्यादा चलने के बाद इसका इख्तिताम यहाँ कश्मीर में हुआ था 31 जनवरी 2023 को। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ लोग जोक तर जोक उस टाइम पे खुद ब खुद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और आज का ये दिन जो है हम ये तकरीब जो है ये इसीलिए हम मना रहे हैं। और इस सिलसिले में आपने देखा यहाँ कि हमारे लोग यहाँ नौजवान, खासकर साथी, पुराने साथी, सब लोग यहाँ, महिला कांग्रेस भी यहाँ आए थे और उनने इसमें शमूलियत की और हमने यही फ़ैसला किया कि तब तक हम बैठेंगे, चैन से बैठेंगे नहीं जब तक यहाँ इस मुल्क में पूरी तरह से नफ़रत ख़त्म नहीं होगी। आज ये हमारा अहद था और हमने आज ये फ़ैसला किया कि कांग्रेस पार्टी इस पर ज़ोर देगी कि यहाँ जल्द से जल्द जो नफ़रत की सियासत है वो ख़त्म हो जाए। इस तकरीब का यही मकसद था। यात्रा का इनकाद हुआ था, कन्याकुमारी से कश्मीर राहुल गांधी चले थे एक बहुत बड़ी एक मैसेज लेकर पूरे मुल्क के लिए, यहाँ की आवाम के लिए चले थे कि जो नफ़रत की सियासत पूरे मुल्क में चल रही है वो एक मोहब्बत का पैगाम लेकर चले, पूरे मुल्क में चले, पैदल यात्रा की और उसके बाद आपने जो लोगों का जो रिस्पांस देखा, आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में चाहे नौजवान थे, ख़वातीन थे, बुज़ुर्ग थे, हर एक शख्स जो है वो राहुल जी के इस्तकबाल में आए क्योंकि वो जानते थे कि राहुल जी एक उम्मीद लेकर आए हैं। सर आप लेफ्ट साइड से, सब जानते हैं कि राहुल जी एक उम्मीद लेकर आए थे। अवाम जोक बर जोक उनके इस्तकबाल में, चाहे वो बच्चे थे। आपने भारत जोड़ो यात्रा को शायद सहाफ़त ने उस तरीके से जो कवरेज नहीं दी क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान की आवाम उसको देखे। और कश्मीर में आपने देखा किस तरीके का इस्तकबाल रहा। तो उसी दिन को आज मनाने के लिए वो देखो, मैंने बार बार कहा ये मुसलसल इनकलाब चलेगा, भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, इनकलाब जारी रहेगा। इस सरकार के जुल्म के ख़िलाफ़, इस सरकार के जबर के ख़िलाफ़, जो इन्होंने नौजवानों के ख़िलाफ़ जो सियासत, इनकी हर एक पॉलिसी मुल्क के ख़िलाफ़ होती है तो वो चलती रहेगी। तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में किस तरीके का जो मामला होगा। ये डरते हैं, ये चुनाव नहीं कर रहे हैं, ये डरते हैं जम्मू कश्मीर में कब से हम चुनाव का, इंतखाबात का इंतज़ार कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं अवाम क्या चाहती है, ये जानते हैं अवाम का वोट अब कहाँ जाएगा, ये जानते हैं कि इनने जो यहाँ पर जुल्म और जबर, एक इकलौती रियासत जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसकी शनाख्त को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की, उनने जम्मू कश्मीर को तोड़ने की, यहाँ के नौजवान को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन अवाम इसको समझ चुकी है। सिर्फ कश्मीर की अवाम नहीं, चाहे वो लद्दाख की अवाम हो, कश्मीर की अवाम हो, जम्मू की अवाम हो, इनको करारा जवाब दिया जाएगा और इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी, ऐसी लात इनके पीठ पे पड़ेगी तो कभी जुर्रत नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में वापस आने की। इलेक्शन की बात करते हो, जो आए तो फिर बात करेंगे। आप आने वाले तो हम रोज सुनते हैं आने वाले असेंबली इलेक्शन में क्या होगा, आ ही नहीं रहे हैं। ये डर रहे हैं उस चुनाव को करने से, उस इंतखाबात को करने से। इन्होंने अपने छोड़े हैं ये जो इधर इनके घूम रहे हैं, अपने आप को लीडर होने का दावा कर रहे हैं। ग्राउंड पे है ही नहीं, कहीं शिनाख्त है ही नहीं, कहीं घर में कोई जानता ही नहीं, यहाँ के लीडर होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव आएंगे, खेल के मैदान में उतर नहीं रहे। जिस दिन ये खेल के मैदान में उतरेंगे तब हम अपना खेल दिखाएंगे। अभी लोग हमारी खामोशी को बुज़दिली ना समझे, ये खामोशी जो है बड़ा इनकलाब लेकर आएगी। लेकिन हम गुहार लगा रहे हैं बार बार, जो आपने जमहूरियत को जो है वो जमहूरियत का कत्ल कर रहे हो, जनाजा उसका उठा दिया है आपने, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के अवाम के हुकूक आपने पामाल कर दिए। तो सदर के मनसूखी के बड़े बड़े वादे किए थे, आप तो उन पे खड़े नहीं उतर रहे हो। ये भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी है। यहाँ पे इन्होंने ठेकेदार खड़े कर दिए हैं जो इनके तरफदार, इनकी हिमायत में बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप देखेंगे। थोड़ा वक्त है, इस जुल्म का जो है चंद जो है कुछ लम्हे बचे हुए हैं।